अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पिछले 6 से 8 महीने में गोल्ड ने छोटे इन्वेस्टर्स हों या बड़े इन्वेस्टर्स हों, सब की तवज्जो अपनी तरफ माइल की है और एक खलबली मचा रखी है मार्केट के अंदर के, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि जो कॉन्टेंट है गोल्ड के हवाले से उसकी नीड में, उसकी डिमांड में 200 से 300% का इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि हम भी इन टॉपिक्स को लेकर उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट है वो आपके लिए लेकर सामने आते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और उन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पे जानना जरूरी है जो इन तमाम चीजों को देखते हुए, एक मार्केट की भेड़ चाल को देखते हुए ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जिसमें उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी अगर बात करें तो पाकिस्तान में गोल्ड की वैल्यू जो है वो 3,45,000 से 3,50,000 के दरमियान सस्टेन किए हुए है पिछले 3 से 4 दिन से। और इसके हवाले से जो प्रीवियस वीडियो मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इस रेंज में गोल्ड खरीदा हुआ है तो उसको सेल करने का बेहतरीन टाइम है अगर आप उसको सेल करना चाहें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके वाले से मैंने क्लियर मैसेज दे दिया था। आगे क्या होने जा रहा है गोल्ड के अंदर ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं अपनी प्रोडक्ट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारी अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 5 मरला के डबल स्टोरी विलाज हैं जो हम फैसल हिल्स में बना के दे रहे हैं और इसकी डिटेल्स आपको afsm.pk पे मिल जाएगी। हमारे बेहतरीन परफ्यूम्स जो हैं 1500 से 5,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाते हैं और वो हमारी वेबसाइट efsstores.com के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन नर्सिंग सर्विस है, इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स में मोरिंगा पाउडर है, इसके अलावा मोरिंगा कैप्सूल्स हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प चाहिए होगी। ऑल मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं और अगर आपकी सपोर्ट इसी तरह से हमारे लिए चलती रही तो हम इस तरह की प्रोडक्ट्स मजीद भी आपके सामने लाते रहेंगे। गोल्ड के हवाले से अगर बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो खासी स्टेबल चल रही हैं। अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है 4 से 5 दिन में, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो खासी वॉलेटाइल है। तो किसी भी वक्त कोई भी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। और अभी हमने देखा कि $50-60 का डिप जो है वो पिछले 4-5 दिन में देखने को मिला। फिर उसने अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड किया और $16-17 $20 जो है उसका इजाफा हुआ। और अभी फिर यह है कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो 3,50,000 के अराउंड जो है 3,45,000 से 50,000 के दरमियान इसका रेट जो है वो चल रहा है। अब मैं हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करता हूं कि ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है खास तौर पर ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। और ये बताने के बावजूद बहुत सारे लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमने 3,65,000 रुपये खरीदा, 3,70,000 रुपये खरीदा, अब रेट गिर गया, अब रेट कब ऊपर जाएगा। तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता दूं कि मैं हूं या कोई भी एक्सपर्ट है वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रेट्स जो है वो नहीं बता सकता। कब रेट ऊपर जाएगा, कब रेट नीचे आएगा, ये चीज़ें आपको बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये आपको ज़रूर बताया जा सकता है कि आपको किन मैट्रिक्स को सामने रखना है और उसके मुताबिक अपना डिसीजन लेना है। और ख़ास तौर पे अगर आपका डिसीजन लॉन्ग टर्म होगा तो फिर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम तर होता जाएगा और नुकसान के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं गोल्ड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के एतबार से प्लानिंग करें 3 साल, 4 साल, 5 साल में। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ जाते हैं तो वो आप चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें आपको नुकसान होता है। अभी मैं आपको दुबई की एग्जाम्पल देता हूँ कि रिसेंटली 19 मई को खलीज टाइम्स की न्यूज़ के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2 ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स थी जो रातों रात अपने ऑपरेशंस क्लोज करके दुबई से भाग गई और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ दिरहम्स का नुकसान हुआ लोगों को और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करते थे। इसी तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे लोग मार्केट में आए और फिर भाग गए और लोगों को मिलियंस ऑफ दिरहम्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ और ये शॉर्ट टर्म मेंटालिटी की वजह से नुकसान होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो उसमें आप फिजिकल होल्डिंग्स या फिजिकल पोजीशन वाली चीज़ों के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में लोगों को नुकसान 2 तरह से होता है। एक तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड के अंदर। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर आपको ऐसी ऐप जो कॉपी ट्रेडिंग ऐप होती है उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ज़हन में रखें कि वो एक ब्रोकरेज कंपनी हो सकती है या एक डीलर हो सकता है जिसने अपनी ऐप बनाई हुई है और उस ऐप के जरिए आप उस डीलर को पेमेंट कर रहे हैं जो डीलर आपके बिहाफ पे आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके बदले में आपको रिटर्न आता है तो उसमें उसका 20% 30% कट होता है, वो भी ले लेता है। प्लस वो जिन स्टॉक्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कराएगा उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कराने के बदले भी उसको कट मिलता है। और अगर आप इस हवाले से मजीद डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको ओवरऑल जो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट है या ट्रेडिंग मार्केट है ओवरऑल उसकी बेसिक्स का बड़ी अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ब्रोकर्स के इंसेंटिव्स जो है वो मिलते हैं, कैसे पेनी स्टॉक्स के ऊपर जो है वो अप टू 50% तक भी इंसेंटिव्स जो है वो मिलते हैं और कैसे बड़े जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इंसेंटिव्स कम होते हैं। तो इसी तरह से आगे अगर इस टॉपिक को लेकर चलें तो आपकी जो ये मेंटालिटी है, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है, ये इन्हीं ब्रोकरेज फर्म्स की वजह से बनी है कि जो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी सर्कुलेशन में चलती रहे और उनका कमीशन बनता रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। और वो गर्ज हो सकती है तो एक शख्स को हो सकती है, वो आप खुद हैं।
अगर आपने अपना पैसा सेव करना है और आपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद डिसीजन उस तरह से लेना है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म में अपनी पेमेंट को सेव भी रखें और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो उस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, गोल्ड के वाले से भी देखा जाए तो वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन गोल्ड अपवर्ड ट्रेंड में है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इस चीज को के खिलाफ बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे लोग और मुझ समेत बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में बात करें तो ये वो टाइम है रियल एस्टेट मार्केट का कि जहां पे आपको बाइंग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे फिजिकल पोजेशन वाले प्लॉट जो हैं वो 50-60% ड्रॉप के ऊपर आ चुके हैं और वो आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप फिजिकल पोजेशन वाला प्लॉट खरीदते हैं तो ऐसी सोसाइटीज के अंदर आपको 10 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है, जहां पे कभी 25 लाख या 30 लाख रुपए रेट चल रहा था। अब ये जो 10 लाख का प्लॉट आप आज खरीदेंगे ये 5 साल 7 साल के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम माइनस में मार्केट चल रही है। लेकिन अगर आप ऐसी मार्केट में जो तेज मार्केट होती है उसमें जाके वो खरीदेंगे तो फिर आप वही प्लॉट जो 25-28 लाख का खरीद रहे होंगे। इसी तरह से गोल्ड की मार्केट के अंदर जब बहुत ज्यादा खलबली है, बहुत ज्यादा हलचल है और कंफ्यूजन भी है, अनसर्टेनिटी भी है, तो अगर आज आप परचेजिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसमें आपको कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि उसकी प्राइस डिप पे आती है, और जो कि मेरी एक प्रेडिक्शन भी है और मैं ये समझता हूं कि लोग जो है वो बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक अनकॉमन सा राइज है जो गोल्ड ने भी लिया है और जो अपना नेचुरल कोर्स है, अपनी नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है, उससे बहुत ज्यादा हाइट ये अचीव कर चुका है। तो इसने एग्जॉस्ट होना है और ये एग्जॉस्ट होकर वापस जहां पे आएगा तो पाकिस्तान में इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 2,70,000 से 2,80,000 के दरमियान हो सकती है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर देखें तो पर आउंस इसकी प्राइस जो 3200 से 3300 के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये कम होकर 2600 से 2700 के अराउंड भी आ सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और अगर इसको आप देखें तो मार्केट की जो ओवरऑल अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंट है, और जैसे ही स्टेबिलिटी मार्केट में आती है तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली वापस, और ये पहले हो चुका है गोल्ड के अंदर, गोल्ड के साथ कई दफ़ा पहले ये इस तरह के डिप्स जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा राइज कभी देखने को नहीं मिला गोल्ड में। और जितना बड़ा राइज है उतना बड़ा रिस्क है उसके फॉल का भी। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में ये फॉल आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये फॉल अगर आएगा भी तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ये रिकवरी मिल जाएगी। 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर आपको बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी जो है वो इसकी इस फॉल के आने के बाद भी मिलेगी। सो एक नेचुरल कोर्स के अंदर रहते हुए भी गोल्ड जो है वो अपनी इसी प्राइस के ऊपर आना उसके लिए मुतवक्के है। तो बहरहाल जिस भी कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करें इंतहाई मुहतात होकर इन्वेस्टमेंट करना ये आपका काम है। इस हवाले से मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।